आज की प्रेस वार्ता मुहर्रम के कार्यक्रम के संबंध में है, जो करबला के सानहे के ऊपर सारी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। कल चांद का दर्शन हुआ है, आज चांद की पहली तारीख है। गोरखपुर में मुहर्रम अपने पुराने रवायती अंदाज में मनाया जाता है, उसी को लेकर के आज की ये बैठक। जनपद से कितने ताजीदार ताजिया लेके निकलेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बरसात का वक्त भी है, जिला प्रशासन से कितना सहयोग? देखिए, ऐसा है कि गोरखपुर जनपद से जितने भी ताजिया निकल रहे हैं उनकी तो एक विस्तृत सूची है। वो हमारे स्टेट कार्यालय में कोई सज्जन अगर आ जाएंगे तो हम वो उपलब्ध करा देंगे। बाकी मौसम बरसात का है, नगर निगम जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हमको पूरा सहयोग देने के लिए कह रहा है और हम उनसे मांग भी कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से हमको सहयोग देके हमारे सारे परंपरागत कार्यक्रम को संपन्न कराएं। वैसे जिला प्रशासन भी लगा है, पुलिस प्रशासन भी लगा है। हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, हमारी परंपरा का निर्वहन ठीक ठाक से होगा। देखिए, मियाँ साहब का अपना जुलूस 3-4 मुहर्रम की तारीख हम बता रहे हैं, 3, 4 और 6, 7, 8 ये 5 जुलूस जो हैं ये इमामबाड़ा के अंदर के जुलूस कहे जाते हैं, जिसमें मियाँ साहब गश्त करते हुए पश्चिम फाटक से बाहर निकलते हैं और उत्तर फाटक से पुनः वापस अंदर आ जाते हैं। ये शाम में निकलता है। इस बार 7:30 से 8 बजे के बीच का समय इसका निर्धारित है। इसके अलावा मुहर्रम की 5 तारीख और 10 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकलता है, जो सुबह में 9 बजे निकल करके 5 तारीख को और 9:30 बजे निकल करके 10 तारीख को पूरे शहर का गश्त कहा जाता है, लगभग 8 किलोमीटर का। लेकिन इसका रूट होता है पश्चिम फाटक से निकल करके कमाल शहीद होता हुआ बख्शीपुर, अलीनगर, चरणलाल चौराहा, बेनीगंज ईदगाह रोड, जाफरा बाजार चौराहा, बेनीगंज चौराहा, जाफरा बाजार चौराहा होते हुए करबला पहुंचता है। करबला थोड़ी देर मियाँ साहब विश्राम करते हैं और वहां से फिर ये निकल करके घासी कटरा, मिर्जापुर, सोनेपुर, नखास, कोतवाली होते हुए मान चौराहे से बाएं घूम करके इमामबाड़ा दक्षिण फाटक से अंदर आता है। ये 5वीं और 10वीं का। 9वीं को रात का जुलूस हमारे वहाँ का होता है मियाँ साहब का, और वो रात में 9:30 बजे निकलता है, जो कमाल शहीद से होता हुआ आयर समाज मंदिर से घूम जाता है, भगवती इमामबाड़ा होते हुए ये चौरहिया गोला तिराहे तक आता है और वहां से बाएं घूम करके ये सीधे नखास चौराहे के पास निकलता है और वहां से फिर वही नखास चौराहा कोतवाली होता हुआ मान चौराहा से दक्षिण फाटक से होकर के आ जाता है। मतलब अलग एक सवाल ये है, क्योंकि ये गम का त्योहार है, पूरी दुनिया में इस तरीके से इंसानियत को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। हमारे जो युवा खासकर मुहर्रम से वक्त शराब पीते हैं, नशा करते हैं, आतंकवादी करते हैं, गोरखपुर की आवाम को और उनके परिजनों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं ताकि इस जो गम का त्योहार वो अपने के साथ मनाया जा सके, किसी तरह की कोई बेदम ना हो, इसको लेकर क्या मैसेज देना? देखिए, 2 चीज है, हमारे युवा या प्रौढ़ या बुजुर्ग किसी भी तरह का नशा हमारे वहाँ वर्जित है। अगर कोई करता है तो अल्लाह उसको अक्ल दे। हम तो यही कहेंगे, हम दुआ करते हैं कि हमारे अपनी कम्युनिटी का कोई भी इसमें ना पड़े। बाकी ये है कि अगर कोई करता है तो उनके गार्जियन, उनके परिजन उनको संभालें। हमसे इसमें जो सहयोग हो सकेगा हम करने को तैयार। सर, इस पर क्या मियाँ साहब अब देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी मुहर्रम की 3 तारीख से कार्यक्रम सारा शुरू होगा। मियाँ साहब की भी एक एज हो चुकी है, आ जाइए। मियाँ साहब की भी एक एज हो चुकी है, वो चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उत्तराधिकारी अभी उन्होंने किसी को निर्धारित तो किया नहीं है।
सहयोगी हैं, उनके बच्चे उनके साथ वो रहेंगे। लेकिन अनऑफिशियली तो डिक्लेयर आप कर ही चुके हैं, छोटे मियां साहब का लकब दे ही चुके हैं। छोटे मियां साहब का लकब कोई गलत तो नहीं दिया है, जाहिर है। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो छोटे सक्सेसर हो गया वो। आप कह सकते हैं, आपने लिखे दिया, हम थोड़ी कह रहे भाई हम छोटे मियां साहब लिखे हैं ना। छोटे मियां साहब भी बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो सक्सेसर ठीक है, लेकिन जब तक वो हम निर्धारित ना हो जाए, ऑन पेपर सारी चीजें ना हो जाए, तब तक तो कहना उचित नहीं है। निर्धारित नहीं होगा और लकब दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, छोटे मियां साहब हमने कहा है, मियां साहब नहीं कहा गया है। छोटे मियां साहब की बात कर रहे तो हैं। छोटे जिस तरह मंदिर के अंदर बड़े मान जी थे, तब तक इनका कहीं नाम नहीं था, तो आज भी उनका कहा नाम। जब ये हटे हैं तब तो ये खुद से जो है, जब एक आदमी स्थान रिक्त करता है तभी तो दूसरा आदमी आता है। तो थे नहीं है। दूसरी तरह आपके यहाँ भी परंपरा की शुरुआत है। अब देखिए, उसको आप लोग अपने शब्दों में जो चाहे कह लें। ये चार फाटक आपके हैं जिसमें एनक्रोचमेंट है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे चारों फाटक के बाहरी तरफ जो भी इंक्रोचमेंट है उसको साफ करवाया जाए, और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपने स्तर से अगर कुछ कर सकते हैं तो इंक्रोचमेंट को हटवा दें। आज से तो मेरा शुरू हो जाना, शुरू हो गया, अभी तक इंक्रोचमेंट हटा नहीं। अब ये तो नगर निगम और प्रशासन का काम है, हमने उनको लिख के दे रखा है। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये उनका अपना होगा तरीका। हमने तो लिख के मांग करी है इंक्रोचमेंट हटाने की भी, बाकी सारी व्यवस्था की भी, वो सब हमने मांग करी। उसमें हमारे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। इमामबाड़ा स्टेट स्वयं क्या कर सकता है? नगर निगम की सड़क पे अगर इंक्रोचमेंट है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है? हम लिख के दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, काम करना तो विभाग का काम है। जो हमारा अंदरूनी गश्त का जुलूस है वो 7:30 से 8 बजे का टाइम है, मुहर्रम की 3, 4 और 6, 7, 8। और 5वीं का जुलूस हमारा सुबह 9 बजे निकलेगा, 9वीं का जुलूस रात में 9:30 बजे निकलेगा, और 10वीं का जुलूस भी 10 बजे 9:30 बजे निकलेगा। ये परंपरागत हमारा है, उसी हिसाब से जितने में बड़ा है वो भी आपसे लगभग सारे लोग संपर्क में, लगभग सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और जो परंपरा है उसी का निर्वहन होगा। कोई नई चीज हम लोग नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशन गेट नंबर 4 के आपके संपर्क में है क्या? हाँ बिल्कुल है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परंपरा का निर्वहन वो करा दें। नाला निर्माण के कारण कुछ दिक्कत वहाँ हुई है, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि वो हमारी परंपरा निर्वहन कराएं। अगर पीछे हम 2-3 कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हर जगह जो है फ्यूचर टेस्ट में ही बात हो रही है, हम मांग कर रहे हैं, हम मांग करेंगे। आज हम त्योहार पे आके खड़े हो गए, लेकिन कहीं कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, सब कागजी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये तो आप लोगों के ऊपर भी जाता है, थोड़ा आप लोग भी सहयोगी मुद्रा में आइए। हम तो मांग कर रहे हैं, आप उनसे कहिए कि हमारी मांग को पूरा करवा दें। हम सहयोग चाहेंगे आप लोगों का, हम तो मांग ही कर सकते हैं। प्रशासन का हाथ तो हम नहीं पकड़ सकते, वो उनका काम है।